आप सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं गाड़ी में हूँ और वैसे तो मैं बंद किया हुआ है, ये ब्लोर वगैरह बंद कर रखा है। शोर जितना कम आए उतना बढ़िया है। आज बात करेंगे, एक इतना गहन विषय है, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल, सरकार आएंगी जाएंगी, जान है तो जान है। जिंदगी का सवाल है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इसका समाधान ढूंढेंगे आज, समाधान होगा भी। मैं एक सवाल पूछूंगा लास्ट में, ये छोटी सी वीडियो है, एक सवाल पूछूंगा लास्ट में। अगर हम वो सवाल पूछना शुरू करें, इतना बड़ा बदलाव आ सकता है देश में, इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। स्वास्थ्य भी ठीक होगा लोगों का और बदलाव आएगा और देश का नाम ऊंचा होगा। मैं आपको जो है ना, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, फ्लाईओवर पे। अब मैं इस कैमरे को सेट करता हूँ। देखो, ये पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये मदर डेयरी का पनीर है, ठीक है जी। ये मदर डेयरी का पनीर है, इस पर डेट भी पड़ी हुई है, इस पर डेट है। मदर डेयरी का पनीर है ये, इस पर डेट पड़ी हुई है, इसका रेट भी लिखा है, डेट भी पड़ी है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। डेट है और रेट भी है। चलो जी, इधर नहीं है, इधर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये पनीर है, बिल्कुल फ्रेश पनीर लाया मैं अभी। ये पनीर है अमूल का, इस पर डेट है और रेट भी है, ठीक है। डेट है और रेट भी है। अच्छा जी, ये पनीर है, पहला नाम दिखाता हूँ। ये पनीर है मधुसूदन का, इस पर भी डेट है और इसका रेट भी है। ये 85 का है और इसकी डेट भी देख लो आप, ये जिसकी डेट पड़ी है, ठीक है। तो ब्रेड है। अच्छा, एक और आइटम रह गया अब, ये जैसा ये इसमें एक और चीज़ है, ये बैग है मेरे पास छोटा सा, इसमें रख रखा है सामान। अब ये देखो, ये मदर डेयरी का घी है। इस मदर डेयरी के घी को आप फ्रिज में रखोगे ना तो 2 मिनट में जम जाएगा। मुझे नहीं पता असली है या नकली है, लेकिन इसके माँ बाप तो हैं, इस घी के माँ बाप तो हैं। ये असली नकली का नहीं मुझे पता, लेकिन इसके माँ बाप तो हैं। और मैं इसको असली इसलिए मान सकता हूँ, मदर डेयरी के घी को मैं इसलिए असली मान सकता हूँ क्योंकि 100 रुपये लीटर तो छाछ बेच रहा है ये मदर डेयरी वाला। 100 रुपये लीटर छाछ बेच रहा है, छाछ, लस्सी, मीठी लस्सी और क्या क्या नाम रख रखा है। फिर उसके बाद रबड़ी, उस जैसे इसने करीम निकाल ली दूध में से, उसके बाद 50 आइटम बना दिए, 100 आइटम बना दिए। तो इसको तो मान सकते हैं कि ये असली है, क्योंकि इसने उसमें से काफ़ी माल निकाल लिया है, ठीक है। इसको असली इसलिए मान सकते हैं कि इसने उसकी छाछ बनाई, मक्खन बनाया, चीज़ बनाया और लस्सी और मीठी लस्सी और क्या कहते हैं उसकी करी पत्ते की छाछ और मसाला छाछ 200 ml 10 रुपये की, 250 ml 10 रुपये की। तो इसको तो मान सकते हैं हम कि हाँ ये असली हो सकता है, क्योंकि ये बेईमानी क्यों करेगा जब इसका पड़ता आ रहा है, जब इसका पड़ता आ रहा है तो बेईमानी क्यों करेगा। अब बात आई जिसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अब बात आई वो, ये आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, हल्दीराम, ठीक है, फलाना राम, डिमका राम, इतने रेस्टोरेंट हैं। अभी मैं और आगे चलूँगा, वीडियो को पॉज करूँगा, अभी और आगे चलूँगा। मैं आज सच्चाई तक पहुँचना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। ज़िंदगी का सवाल है जी, मेरी बात पर गौर करना, ज़िंदगी का सवाल है। और मैं अभी और आगे चलूँगा, वीडियो को पॉज करूँगा, अभी और आगे दिखाऊँगा आपको। ये करनाल हाईवे है, आज की डेट है 11 अक्टूबर 2024। एक ये है जी, एक ये है, ये देख लो आप, बहुत बड़ी पार्किंग है। मैं गाड़ी तो रोकूंगा नहीं, मुझे आगे बहुत कवर करना है आज। ये रियल पंजाबी ढाबा ऐसा कुछ है, ठीक है। ये भी बालगढ़ से पहले है। ये सुधीर ढाबा है, सुधीर ढाबा, ये सुधीर ढाबा है जी, सुधीर, ठीक है।
मैं फ़िलहाल मुरथल में आ गया हूँ। सॉरी, हम आ गए हैं मुरथल में। हम फ़िलहाल मुरथल में आ गए हैं। और ये मुरथल में इतने वहाँ दिखा दे, वहाँ उधर दिखा दे यार। ऐसे मुरथल में इतने ढाबे हैं, मैं बोलता रहूँगा, आप दिखाते रहो। ऐसे मुरथल में इतने ढाबे हैं, इतने ढाबे हैं, इतने ढाबे हैं कि खैर मैं सैकड़ों तो नहीं कह सकता, लेकिन वो हज़ारों नहीं कह सकता, सैकड़ों तो हैं। हज़ारों ढाबे नहीं कह सकता, सैकड़ों ढाबे तो हैं मुरथल में। इतने ढाबे हैं कि आप स्पीड कम करके वीडियो की देख सकते हो, रोक रोक के। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके पास हम जब खाना खाते हैं ना, खूब खाना खाएं। मैं इस पक्ष में हूँ। अभी बंद कर ले, हाँ बंद कर ले। ये हमने कल भी दिखाया था एक वीडियो में। ये है, इसका नाम ही क्या है, हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा हमने कल भी दिखाया था। ये हवाई अड्डा रेस्टोरेंट है। और क्या कहते हैं, इसके बगल में हल्दीराम है और होटल वगैरह भी हैं। और क्या कहते हैं, और आगे मैं अपनी कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, उसके लिए आपको रोक कर रखा है। कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, सस्पेंस है, थोड़ा सा सस्पेंस बस ख़त्म होने वाला है। बस बंद कर ले, चलो होगी चलो। ये यादव ढाबा है जी। नीचे कर ले शीशा यार। ये यादव ढाबा है। मतलब कहने का है, छोटे छोटे से लेके बड़े ढाबे आप, बड़े से बड़ा, छोटा छोटा इस रोड पे सोनीपत में, हरियाणा में सोनीपत में मुझे नहीं लगता जितने ढाबे यहाँ हैं इतने कहीं भारत में होंगे। मुझे नहीं लगता जितने ढाबे यहाँ हैं भारत में इतने ढाबे कहीं होंगे। ये अमरीक है, सुखदेव जिसे कहते हैं, सुखदेव। ये सुखदेव है, ठीक है। और ये रहा अमरीक, सुखदेव। आप वीडियो रोक कर देख लेना। और क्या कहते हैं, दुनिया भर का बहुत बड़ा काम है इनका। और ये इसके बगल में बहुत ढाबे हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ढाबे है भारत में, मुझे नहीं लगता जितने ढाबे हरियाणा में इतने ढाबे कहीं होंगे। लेकिन एक सवाल है, अब मैं सवाल ही पूछ लेता हूँ। गाड़ी साइड में रोक लेते हैं हम, और मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि, एक सेकंड रुको। सवाल ये है कि जैसे पनीर है, ये 200 ग्राम, ये 200 ग्राम, ये 200 ग्राम, ये 600 ग्राम है। मतलब एक आधा किलो से 100 ग्राम ज़्यादा है। ये 600 ग्राम पनीर जो शुद्ध है, जिसके माई बाप है, जिसके पास गाड़ियाँ हैं दूध लाने की, उनका प्लांट है एक, वो घी मक्खन भी बनाते हैं, छाछ भी आती है इनकी, सब कुछ आता है। तो ये 265 रुपये का आधी किलो मुझे मिला है। अलग अलग इनका रेट है ना, 265, 275, 275 रुपये का मुझे 600 ग्राम पनीर मिला है। अब मेरा सवाल क्या है, वो सवाल सुनो। मैं कैमरा कर लेता हूँ, ये कैमरा होगा मेरी तरफ। अब मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि ब्रेड, जितनी ब्रेड है, ब्रेड पे एक डेट होती है कि ये 4 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 6 दिन चलेगी। डेट के बाद वो वापस हो जाती है, उसके लिए नया माल आता है उसके बदले में। मेरा सवाल ये है, हम जो खा रहे हैं रेस्टोरेंट में, एक तो मेरा कहना आपसे ये प्रार्थना है, प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ, बीवी बच्चों को लेके बाहर खाना जाएं, खूब खाएं। किस्मत वाले हैं जो बीवी बच्चों के साथ बाहर खाना जाते हैं। पत्नी को लेके जाएं, घर में कुछ भी बहस करें, कुछ भी आपका व्यवहार कैसे भी हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बाहर खाना जाए ना, उसको बाहर उसके साथ बहस ना करें। उसको खूब जो वो उसका मन करे वो खिलाएं। उसको वहाँ तो उफ नहीं कहना, आप वापस गाड़ी में आकर बैठ जाओगे फिर कुछ भी कहो, लेकिन 20 लोगों के सामने वो कुछ भी कह दे ना उल्टा सीधा। मैं कई लोग देखे ना, घर में भी डांटते हैं, रेस्टोरेंट में। इससे अच्छा तो मत लो भाई। कुछ लेडीज ऐसी हैं जो डिपेंड है, पति लेकर जाएगा तो जाएगा, नहीं वो नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी पूरी जिंदगी। खैर ये तो अलग मैटर है, आपके घर का मैटर है।
अब मेरी बात एक और है, ये जब आपने खाना खाया रेस्टोरेंट में, मैं कहता हूँ खूब खाओ, इंजॉय करो, पैसा कमाते हैं लोग, खाओ, खूब कमाओ और खूब खाओ। लेकिन जो भी आपको रेस्टोरेंट पसंद है उसमें जाओ, महंगा सस्ता वो मैं नहीं कह सकता, आप जो भी मर्जी खाएं, कितना महंगा खाएं, कितना सस्ता, लेकिन खाना खाने के बाद उसे ये पूछे, भाई जो मुझे आपने पनीर खिलाया है कहाँ से लाया हो ये पनीर? जो मुझे आपने पनीर खिलाया, अभी पनीर की सब्जी खिलाई ना, मटर पनीर, शाही पनीर, फलाना पनीर, ढिमका पनीर, लबाबदार पनीर, पनीर पता नहीं क्या क्या पनीर है, भाई जो आपने मुझे पनीर खिलाया है वो कहाँ से लाए हो, किस कंपनी का है, उसकी डेट एक्सपायर तो नहीं हो रही थी? पनीर की डेट एक्सपायर होती है ना, इन पर लिखा है ना सब, ये जो रखे है ना, इन पर सब पे डेट पड़ी हुई है। घी पे नहीं होती डेट, लेकिन इन पर डेट होती है ना 2-4 दिन की। ठीक है भाई, आपने मुझे जो खिलाया है ना, आपने मुझे जो खिलाया ना पनीर, वो कहाँ से लाए हो पनीर? किस कंपनी का मुझे पनीर खिलाया? मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, मुझे ये हक है कि मुझे ये पता करूं कि पनीर है कहाँ का। जो आपने मुझे चाय पिलाई है वो दूध कहाँ से लाए हो आप? ये जो क्रीम खिलाई है, क्रीम किस कंपनी की है? मुझे देखना है मुझे वो देखना है। और अब वाईफाई है, 5G है भारत में, वीडियो कॉल करो, मुझे प्लांट देखना है भाई, मुझे प्लांट देखना है भाई उसका, वो कहाँ से लाया है, कहाँ क्या कर, वो कहाँ से लाया है पता नहीं, मेरा सही नहीं आ रहा फोटो, पीछे हो जा, इधर हो जा। अच्छा तो भाई कहाँ से लाया है, मुझे ये देखना है आप कहाँ से लाए हो, जो मुझे आपने खिलाया है वो कहाँ से लाए हो आप? इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा उसी दिन। 1000 लोग खाना खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, मान लो 20-50 लोगों ने अगर ये कहा कि ये कहाँ से लाए हो मुझे देखना है, हड़कंप मच जाएगा, हड़कंप। अभी दीपावली आने वाली है, नकली मावा, नकली दूध, नकली फलाना, नकली चाय की पत्ती में गोबर मिला है। सरकार के भरोसे मत रहना प्लीज, सरकार के भरोसे मत रहना प्लीज, सरकार कुछ नहीं करेगी। फूड इंस्पेक्टर भी हैं इन ये जो इलाके में बता रहा हूं ना, पूरे भारत में फूड इंस्पेक्टर है, वो जाता है और वापस आ जाता है। वो क्यों नहीं बोलता ये आपको पता है, मुझे पता है। सिक्योरिटी वाले भी हैं, वहीं गाड़ी खड़ी रहे सारा दिन पार्किंग में, 56 भोज मिलता है। उनके भरोसे मत रहना, अपने बीवी बच्चों का आप कुछ कर सकते हो, अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा आप कर सकते हो, सरकार के भरोसे मत रहना, सरकार कुछ नहीं करेगी। आपको उसे कहना है, मैं कहता हूं, मैं कल भी कहा था, मैं इसमें कहा था सुखदेव में, मैं वो वीडियो नहीं बनाया, खैर क्या कहते हैं, उसे पूछा, कह जी हमारा तो घी धौलपुर का है। क्या है धौलपुर? कह धौलपुर का घी है हमारा। उसने मुझे फोटो लिखाया, फोटो वो गया वेटर, उसने फोटो दिखाया, फोटो खींच के ला, सर ये हमारी कंपनी का, इस कंपनी का घी यूज करते हैं। धौलपुर बहुत बड़ी ब्रांड है, और धौलपुर न छाछ बेचता, न दही बेचता, न मक्खन तो बेचता है। तो छाछ कहाँ जाती है? मक्खन बनेगा तो छाछ कहाँ जाएगी? पाउडर बनाता है, दूध का पाउडर बनाता है, वो उसका अपना है। लेकिन पता तो चला ये जितनी कंपनी है ना, जो छाछ, दही, क्या कहते हैं, चीज, पनीर, आइसक्रीम, रबड़ी, ये सब बेचेगी ना, उसका पनीर खाओ, अनाधिकृत का बिल्कुल मत खाओ, जिसे हम जानते ही नहीं, हम क्यों खाएं? ये 300 रुपए के आइटम बताई मैं आपको, ये मैं एक बार और, ये आधा किलो पनीर, आधा किलो से ज़्यादा है, ये तीनों मिलाएगा 200 ग्राम का एक है, 200 ग्राम का एक है ये पनीर। और ये पनीर 600 रुपये, ये 600 ग्राम है और 275 रुपये का है। एक 85 रुपये का, एक 90 रुपये का, 95 रुपये का, ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो जी, ये 300 रुपये से भी कम, 275 रुपये का के लगभग ये क्या कहते हैं 600 ग्राम है। 50 ग्राम कितने का हुआ? हम जब ऑर्डर करते हैं ना, 250, 300, 400 रुपये तक भी सब्जी है।
पनीर भुर्जी पूछना क्या कितने की है यार, उसमें 50 ग्राम तो भुर्जी में 50 ग्राम तो दाल पनीर, 50 ग्राम पनीर कितने का हुआ? अगर 85 रुपए का 200 ग्राम है तो 20-25 रुपए का यार, सर 20 रुपए का 21-22 रुपए का 50 ग्राम तो डाल भाई। 50 ग्राम पनीर आप डाल रहे हो, 50 ग्राम पनीर डाल रहे हो, डालना तो चाहिए 100 ग्राम। अगर मैं 85 का 200 ग्राम लाया हूं तो मतलब मैं 90 रुपए का लाया हूँ, 90 का लाया हूँ। अगर मैं 90 रुपीज का 200 ग्राम लाया हूँ तो 45 का 100 ग्राम हो गया, तो 100 ग्राम तो पनीर मिले मुझे। मैं 300-350 रुपए एक कटोरी सब्जी के दे रहा हूँ, तो मुझे 100 ग्राम तो पनीर मिले भाई। 100, एक तो ये क्वांटिटी। दूसरी बात, मुझे ये तो पता चले मैं क्या खाया, मेरे बच्चों को क्या खिला दिया आपने। मेरी बात करा दो, मेरी बात करा दो, मुझे आपने क्या खिलाया, कहां से लाया, और वो जहां से आप लाए वो कहेगा जी हमारा तो वो फलाना देगा। इनका कोई है जो सारा माल सप्लाई करता है, वो कहां से लाता है नहीं पता, वो कब का है नहीं पता, वो कौन सा पानी इस्तेमाल करता है नहीं पता, उसके पास लेबर कैसी है नहीं पता। अरे यार थूक रहे हैं लोग, मूत रहे हैं लोग भाई, लोग थूक रहे हैं, मूत रहे हैं। प्रसाद में क्या क्या मिलाया पता है ना आपको। सरकार कुछ नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करनी किसी से। ये कहना है भाई मुझे ये जानना है, मेरा हक है ये जानने का, मुझे जानना है जो आपने मुझे खिलाया ना वो क्या है, मैं क्या खाया है। मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं पैसे खर्च करे है ना, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ है ना, मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता भाई। मैं आपको पैसे जितने कहे आपने उतने पैसे दूंगा, देते हमेशा, लेकिन मुझे ये बता दो मुझे आपने क्या खिलाया है, ये किस कंपनी का है। आपने रैपर तो खोला होगा कोई, जो आपने पनीर मुझे बनाया, मेरे लिए पनीर बनाया, तो पहना उसका पनीर का रैपर तो पड़ा होगा, पैकेट जिसमें पैकेट में था। ये सवाल करना है, लड़ाई नहीं करनी, सवाल करना है। अगर 1000 में से 100 लोग भी सवाल करेंगे ना, 20 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, नकली बंद हो जाएगा। जिस दिन नकली बंद हो जाएगा उस दिन किसान मजदूर को काम मिलेगा। देखो बात कहां पहुंचेगी, आप मुझे बताओ। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी फिलहाल, आपने कभी सुना है आपकी रिश्तेदारी में, जितना भी आपका सर्कल है, कभी सुना है आपके किसी ने रिश्तेदार ने या आपने खुद ने या किसी रिश्तेदार ने काम कर रखा है, डेयरी कर रखी है, मान लो 10 गाय हैं, 20 हैं, भैंस हैं, 20 गाय हैं, 50 है, 100 है। आपने कभी सुना है, किसी फिल्म में देखा है, किसी सीरियल में देखा है कि हमारा तो दूध फलाने ढाबे में जाता है, उसके यहाँ बड़ी खपत है ना दूध की, हमारा दूध तो फलाने ढाबे में जाता है, फलाने रेस्टोरेंट में जाता है, फलाने होटल में जाता है। कभी सुना है? एक बात। दूसरा सवाल, आपने कभी देखा 24 घंटे ढाबे खुल रहे हैं? ढाबे 24 घंटे खुल रहे हैं ना। कोई गाड़ी देखी आपने ढाबे में से निकलती अंदर जाती, मदर डेयरी की, अमूल की गाड़ी, पारस की, अमूल की, मदर डेयरी की, ये जितने ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड है, उनकी कभी गाड़ी देखी आती जाती पार्किंग में खड़ी हुई? नहीं देखी। फिर क्या खिला रहे हैं मेरे लोग? जिसका काम, जिसके खपत पनीर की है, जिसके खपत दूध की है, वो दूध को ढूंढता फिरेगा। वे जो राजस्थान वाली गाय है ना, बड़े बड़े सींग वाली कांकरेज, हजारों लीटर, हजारों गाय हैं, हजारों लीटर दूध सुबह शाम का होता है। उनके पास आज तक कोई कंपनी वाला नहीं गया हमें तो दूध दे दे। फिर कहां से ला रहे हैं दूध? उन्हें तो ढूंढते फिरना चाहिए ना भाई। गन्ना मिल वाला किसान के पास ही तो आएगा, जिसका फ्लैट है उसके पास तो नहीं आएगा गन्ना खरीदने, जिसके खेत में गन्ना उसके पास ही तो आएगा। अब मैं बैंक में जाऊं कल, 1 करोड़ रुपए लेके जाऊं, जमा कर लो जी, किसी बैंक में जाऊं, वो पूछेगा भाई कहां से लाए पैसे, कौन है तू? अगर मैं सोना चांदी लेके जाऊं कहीं, वो पूछेगा भाई कहां से लाया है, ये तो पूछेगा ना, इसमें लड़े की क्या बात है? पनीर कहां से आ रहा है? हजारों टन पनीर रोजाना खपत हो रहा है। रोहिणी सेक्टर 11 में मैं पनीर लेके आया, कैसी ढाबे से पनीर की सब्जी लेके आया, उसे खाते बच्चा बीमार हो गया और मैं पुलिस को फोन भी करा
उसका सब कुछ भेजा, आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो आया होगा उसके पास, ऐसा नहीं आया, नहीं आया होगा। अब आप समझ लो, कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। आप बीजेपी के भरोसे बैठे हो ना, बीजेपी शक्ति करेगी, फलाना होगा, कुछ नहीं करेगी सरकार जब तक हर बंदा खड़ा नहीं होगा। दुनिया भर के रेस्टोरेंट है, खूब खाओ, बढ़िया से बढ़िया खाओ, खूब कमाओ, खूब खाओ, असली तो खाओ भाई। ये कहां से ला रहा है, मुझे क्या खिलाया, मेरे बीवी बच्चों को आपने क्या खिला दिया भाई, ये तो बता। जहां जहां भी जाएं ये पूछें भाई कौन सी कंपनी का पनीर है, किस कंपनी का दूध लाते हो आप, ये घी कहां से लाए हो। मुझे प्लांट देखना है, वीडियो कॉल करो भी, मुझे प्लांट दिखाओ, क्या हो गया, मैं कल आ जाऊंगा। प्लांट की वीडियो भेज दो मुझे, अभी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी भाई। जो हजारों लीटर दूध ले रहा है, हजारों किलो पनीर खरीद रहा है, पता नहीं कब से खरीद रहा है, उसका लेन देन भी होगा, हिसाब किताब तो होगा। इतना तो उसके बात मानने का ही जी, सर वो कोई ग्राहक है हमारा, वो आपका प्लांट देखना चाहता है। क्यों नहीं दिखाएगा प्लांट, प्लांट क्यों नहीं दिखाएगा। मेरे गले में दर्द है, प्लांट क्यों नहीं दिखाएगा। प्लांट अगर सच्चा है तो दिखाएगा प्लांट। जहर खा रहे हैं, अंडे से पनीर बन रहा है, अंडे से, अंडे की सफेदी से, पता नहीं साबुन वाबुन क्या 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 क्या, कुछ नहीं हो रहा। प्लीज 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 हाथ जोड़ रहा हूं, हम इतने जागरूक हैं, किसी को बुखार हो जाना मोदी की गलती है। जब से वैक्सीन लगी है ना तब से हो रहा है बुखार। ये हमारे समझदार लोग हैं, हमारे समझदार है ना वो लोग हैं, जब से वैक्सीन लगी ना तब से हो रहा बुखार। जहर खा रहे हो, जहर सारे खून में मिल गया जहर, इसलिए हो रहा हार्ट अटैक। लीवर, फैटी लीवर हो गया सबका। अगर लीवर फैटी हो जाएगा सारी बीमारी लीवर से है। इसको लीवर कैसे पचाए, प्लास्टिक को लीवर कैसे पचाएगा। समझ लो मेरी बात, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपने अपने चक्कर में है। सिंधु बॉर्डर से फोन जाता है, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर से फोन जाता है गाजीपुर बॉर्डर के कुछ बड़े बड़े ट्रैक्टर भेज दो, बड़े बड़े ट्रैक्टर भेज, डीजल हम डलवाएंगे। ट्रैक्टर भेज दिया, डीजल भी डलवाया। जिसने डीजल डलवाया वो कह रहा चलो, जब सिंधु बॉर्डर ट्रैक्टर पहुंचे तो दिल्ली की तरफ से आएंगे ना ट्रैक्टर, तो दिल्ली में होते हुए आएंगे ना, आउटर रोड से आएंगे ना, तो जैसे मुड़ मुड़ के खड़े हुए वो आगे खड़े हो गए दिल्ली की तरफ। कुछ मुड़ के खड़े हुए ट्रैक्टर जो गाजीपुर बॉर्डर से आए तो अगली तरफ वो हो गए ना खड़े, और डीजल भरवा दिया, आगे वो हो गए। जिसने डीजल भरवा दिया कह रहा मैं ड्राइविंग करूं, कह रहा करो जी। फिर लाल किले पे उड़ दूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ट्रैक्टर फंसे हुए हैं सारे, शानपंथी वहां दिखानी है हमें, बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही खाने में हो रहा है, ऐसे ही खाने में हो रहा है भाई। एक मैं ऐड देखा था, एक बच्ची ने एक लड़के को कहा भैया आप मेरे पापा को मारना चाहते हो। कह रहा नहीं बेटा, मैं क्यों बोला आपके पापा को मारूंगा, नहीं भैया आपके हाथ में ये जो खिलौने हैं ना इसलिए तो मुझे ऐसे लग रहा है। कह रहा क्यों, खिलौने में ऐसा क्या है। कह रहा ये खिलौने दूसरे देश के है ना, मैं गाड़ी का इंजन बंद कर रखा है, एसी बंद कर रखा है ताकि आवाज आपको सही आए। मैं बहुत लंबा, हमने जो है ना बहुत लंबा इलाका कवर करा आज कुछ बात कहने के लिए। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है, वो बच्ची ऐड के जरिए समझाना लोगों को कि दूसरे देश के खिलौने हैं, चाइना खिलौने हैं, और आप उसने पैसे देकर खरीदे, वो इन पैसों का हथियार खरीदेगा। देश विरोधी खाना बेच रहा है कोई, मत खाओ भाई। उस पैसे को कहां इस्तेमाल करेगा। जो देश के खिलाफ खड़ा है वो आपके खिलाफ नहीं खड़ा होगा कल। एक महत्वपूर्ण बात, अगर मैं कुछ नहीं पता कब मर जाए बंदा, याद रखना मेरी एक महत्वपूर्ण बात। जब हम पैदा हुए, जब गर्भ से बाहर आए और पहली सांस गई, वो जिस भी देश की आबो हवा की पहली सांस गई ना, जिस सिस्टम चालू हुआ उसका एहसान है, उस वायुमंडल का, उस आबो हवा का एहसान है।
जिस देश की जलवायु से पहला घूंट पानी का पिया, पहला घूंट पानी का जहां अंदर गया उसका एहसान है, पहला निवाला खाया उसका एहसान है, पहला कदम जिस जमी पर रखा उस मातृभूमि का एहसान है, उस जमी का एहसान है। इसको ध्यान में रखते हुए जो जिंदगी जी रहा है उसके साथ रहो, जो इससे गद्दारी कर रहा है उसके साथ क्यों रहे हम क्यों पाप चढ़ाएं, हम क्यों पाप चढ़ाएं। अपना आप खुद खड़ा होना है। सबसे पहले स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहने के लिए ये पूछना है भाई जो हमें आपने खिलाया वो क्या है, कहां से लाए हो भाई, कहां से लाए हो। ये आजकल बच्चों को ये पता है पनीर कहां से मिलता है, मदर डेयरी से मिलता है अंकल पनीर। पनीर कहां से आता है, ब्लिंकिट से भी आता है, अब वहां से अमेजोन से मंगा सकते हो आप, जोमेटो से भी आता है। बेटा कैसे बनता है पनीर, पता नहीं, बच्चों को नहीं पता कहां से आ रहा है पनीर। सारा प्रोसेस पीछे छूट कर नकली के चक्कर में बंदा पहुंचेगा वहीं तक, पूरा प्रोसेस समझ में आएगा जब घूमने जाते हो ना। जो घूम सकते हैं, जो बच्चों को लेकर घूम सकते हैं ना, वो परमिशन लें कि मैं फुलाने प्लांट में घूम गाऊंगा, दूध का प्लांट है मूल का, मैं वहां घूम के आऊंगा, मैं मदर डेयरी के प्लांट में बच्चों को घुमा के लाऊंगा। गन्ना मिल में हम बच्चों को घुमा के लाते थे पहले, हमें भी कोई घुमा के लाया। जब आप घूमने जाओगे ना, जैसे चिड़ियाघर में जाते हैं, जू में जाते हैं, वहां फला, तो वहां आपके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, उनकी दुकानदारी बढ़ेगी, रेस्टोरेंट खुलेगा, वहां असली माल मिलेगा। तो प्लांट देखेगा बच्चा, ये समझेगा ये दूध गांव से आया, उसे गांव का भी नाम याद होगा, गांव से दूध आया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे सारा प्रोसेस समझेगा। घूमना फिरना भी शुरू करें हम वहां घूमना फिरना भी शुरू करें। और ये पूछें भाई पनीर हमें जो आपने खिलाया कहां से, क्या पेमेंट का क्या करूं अब, ये आपने 1000 रुपये बना दिया, 1200 1500 1400 600 800, क्या करूं पेमेंट का, ये बता। पनीर कहां से लाया है, घी कहां से लाया, मक्खन कहां से लाया, कौन सी कंपनी का मक्खन है, मुझे दिखा दे वो जो मुझे आपने खिलाया है। आपने मुझे जो मक्खन खिलाया है, जो चीज खिलाया है, मुझे देखना है भाई वो कागज जिस पर डेट पड़ी हुई है, बस समाधान हो जाएगा उस दिन। ये ढूंढते फिरेंगे दूध ढूंढते फिरेंगे, दूध को ढूंढते फिरेंगे, असली दूध को। एक घूंट भी पी लोगे ना दूध, एक घूंट भी, वही बहुत है, जहर से अच्छा है। गाय कूड़ा खाती घूम रही है, गाय को ढूंढते फिरेंगे, अरे मैं बांधू 2 किलो दूध तो देगी यार। एक आदमी ने करोड़ों लोगों का रोजगार बलात् मार रखी है और हमारा स्वास्थ्य खराब कर रखा है, हमारे सारे पैसे दवाई में जा रहे हैं और रोज हार्ट अटैक हो रहे हैं। और ये भी देख लेना कौन कौन लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, और कौन कौन लोगों का नाश होना है अगर नहीं संभाला ना अगर हमने नहीं संभाला, किन लोगों की भीड़ होती है ना रेस्टोरेंट में, वो भी देख लेना। हमें खुद खड़ा होना है, सरकार कुछ नहीं करेगी, फूड इंस्पेक्टर कुछ नहीं करेगा। ये पूछना है भाई भैया इधर आओ भैया, हाँ जी ये जो आपने हमें खिलाया क्या चीज है। जो लेडीज खूब बहादुर है ना, कुछ लेडीज बहुत बहादुर है, खूब बोलती है, लेडीज पूछते भैया मेरे बच्चों को आपने क्या खिलाया मुझे दिखाओ, हड़कम बच जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा सुधार। नमस्कार, बड़ा धन्यवाद आपने यहाँ तक देखा, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। बड़ा धन्यवाद आपने मेरे यहाँ तक वीडियो देखा, लेकिन इस पर गौर करें और देश आगे बढ़ेगा और मातृभूमि की रक्षा होगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, बच्चे ठीक रहेंगे, दिमाग ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बड़ा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद।